Today we are going to read our chapter 1 Sparky Tim. एक बॉय के बारे में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, चंचल लड़का के बारे में पढ़ने जा रहे हैं. Before we start this chapter, think and talk about the situation given below. You are keenly looking at an ice cream parlor for some time. तुम बहुत गौर से किसी आइसक्रीम पार्लर पे कुछ समय से देख रहे हो. A stranger comes and offers you some money for having ice cream. एक अनजान व्यक्ति आता है और तुम्हें कुछ पैसे देता है आइसक्रीम खाने के लिए. What would you do? तुम फिर क्या करोगे? Discuss with your partner. इसे अपने पार्टनर से डिस्कस करना. Tim was a lively 10-year-old boy who lived in a cottage in a small town. Tim एक बहुत ही चंचल किस्म का एक लड़का था, एक बहुत ही रोचक लड़का था 10 साल का, जो एक कुटिया में रहा करता था एक छोटे से शहर में. He always wanted to have his way. वो हमेशा अपने तरीके से रहना चाहता था. One day this habit of his landed him in trouble. एक दिन उसकी इस आदत ने उसे मुसीबत में डाल दिया. What did it happen? Why did it happen? और ऐसा क्यों हुआ, ये हम लोग आगे बढ़ेंगे. Tim Garner, a naughty and sparky little boy, was the only child of his parents. Tim Garner एक बहुत ही नटखट और चंचल लड़का था, छोटा लड़का था, जो कि अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था. He got the best of everything because his parents doted on him and hardly said no to him. उसे हर वो अच्छा चीज़ मिला करता था, कोई भी चीज़ उसे बेस्ट मिला करता था, क्योंकि उसके पेरेंट्स उससे बहुत प्यार करते थे और हार्डली मुश्किल से वो किसी चीज़ को इनकार करते थे. He enjoyed going to park with his mother every evening to play with his friends. उसे डेली इवनिंग में अपने फ्रेंड्स से खेलने, माँ के साथ पार्क जाना बहुत पसंद था. वो डेली अपनी माँ के साथ पार्क में जाया करता था शाम को अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने के लिए. His favorite pastimes were taking rides on the seesaw, chasing butterflies and having candies. उसका फेवरेट पास टाइम्स जो था, दिल बहलाने वाला जो उसका काम था, वर टेकिंग राइड्स ऑन सीसॉ पे झूलना, चेजिंग बटरफ्लाइज तितलियों का पीछा करना, एंड हैविंग कैंडीज़ और चॉकलेट खाना. उसे कैंडीज़ खाना पसंद था. One evening when the breeze got a bit strong, एक शाम जब हवा बहुत तेज़ चलने लगी थी, एबी टिम्स मदर refused to take him to the park. एबी जो कि टिम की माँ थी, उसने उसे पार्क ले जाने से इनकार कर दिया. Tim requested her many a time but her answer was the same. टिम अपनी माँ को बहुत बार रिक्वेस्ट करता है उसे पार्क ले जाने के लिए, लेकिन उसका माँ का जो आंसर होता है हमेशा सेम रहता है कि वो उसे पार्क ले जाने से इनकार कर देती है. She explained to him that it was not safe to go out in such a weather. वो उससे एक्सप्लेन करती है कि इस समय इस मौसम में बाहर जाना सेफ नहीं, सुरक्षित नहीं है. Tim got furious when he saw his mother bolt the window panes and draw curtains. टिम जो है वो अब गुस्सा हो जाता है जब उसने देखा कि उसकी माँ जो है जब विंडो पर खिड़की का कुंडी लगा रही होती और उसके शीशे को बंद कर रही होती और उसमें कर्टन लगा देती है. He started stamping his feet loudly and insisted that she should take him to the park. वो अपने पैर से ज़मीन में थपथपाने लगता है ज़ोर ज़ोर से, and insisted और आग्रह करता है कि उसे that she should take him to the park. उसकी माँ को उसे पार्क ले जाना चाहिए. But Abby ignored his tantrums. लेकिन एबी जो है, उसकी माँ जो है, उसके इस tantrums को इग्नोर करती है, उसकी शैतानी को, नाटक को इग्नोर करती है, अनदेखा करती है. When Tim saw his mother was busy arranging candles in case there was no electricity, he started muttering. जब टिम ने देखा कि उसकी माँ अब हर जगह कैंडल्स लगा रही होती है, केस में कैंडल सजा रही होती है क्योंकि वहाँ इलेक्ट्रिसिटी नहीं था, ही स्टार्टेड मटरिंग. वो बुदबुदाना शुरू कर दिया. मॉम इज़ वेरी बैड. कहता है कि मम्मा जो है वो बहुत गंदी है. शी डज़ नॉट टेक केयर फॉर मी. वो मेरा ख्याल नहीं रखती है. आई विल गो टू द पार्क माई सेल्फ एंड प्ले विथ माई फ्रेंड्स. और कहता है कि मैं पार्क खुद से चला जाऊँगा और अपने दोस्तों के साथ खेलूँगा.
and he stepped out of the main door and started walking towards the park. अब वो मेन डोर से बाहर जाता है और पार्क की तरफ निकल जाता है. As he entered the park, he found none of his friends there. जैसे ही वो पार्क में जाता है उसने वहाँ अपने किसी फ्रेंड को नहीं पाया. Still he walked on and sat on a bench weeping and complaining about his mother. फिर भी वो आगे जाता है और जाकर एक बेंच पे बैठ जाता है, रोने लगता है और अपनी माँ के बारे में शिकायत करता रहता है. After some time, कुछ समय बाद, he saw two strangers approaching him. उसने दो अनजान व्यक्तियों को देखा जो उसकी तरफ आ रहे थे. Both were young. One of them was tall and the other was short. दोनों यंग थे, युवा थे, जिसमें से एक लंबा था और एक छोटा था. They sat beside him on the bench and started talking to him. वे दोनों वहाँ गए और उसके बगल में बेंच पे बैठ गए और उससे बातें करना शुरू कर दिया. Hey chap, what have you doing here? कहते हैं, हे बच्चू, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Asked the short man pulling his cheek. उसकी गाल खींचते हुए वो छोटा आदमी पूछता है कि क्या हुआ बच्चों, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? Oh, he is weeping, said the tall man. अब वो लंबा आदमी कहता है, ओह ये तो रो रहा है. What happened dear? पूछता है, क्या हुआ बाबू? You can share it with us. We are your well wishers. कहता है कि तुम हमसे शेयर कर सकते हो, हमसे बता सकते हो, हम तुम्हारे शुभ चिंतक हैं. I want to chase the fluttering butterflies and have a ride on the seesaw with my friends. तो कहता है, वो लड़का कहता है, टिम कहता है कि मैं बटरफ्लाइज़ को चेज़ करना चाहता हूँ, फड़फड़ाते हुए बटरफ्लाइज़ का पीछा करना चाहता हूँ और सीसॉ पे राइड करना चाहता हूँ अपने दोस्तों के साथ. आई वॉन्ट टू ईट कैंडीज़ एंड आइसक्रीम्स विद देम. मैं उनके साथ कैंडीज़ और आइसक्रीम भी खाना चाहता हूँ. आई वॉन्ट टू इन्जॉय माई सेल्फ. मैं खुद को इन्जॉय करना चाहता हूँ. बट देयर इज़ नो बडी इन द पार्क. इवन माई मदर हैज़न्ट कम विथ मी. कहता है, लेकिन यहाँ पार्क में कोई भी नहीं है, यहाँ तक कि मेरी माँ भी मेरे साथ नहीं आई. वेयर इज़ योर मदर? वाई हैज़न्ट शी कम विथ यू? आस्क्ड द शॉर्ट मैन. अब जो छोटा आदमी होता है वो कहता है कि तुम्हारी माँ कहाँ है और वो तुम्हारे साथ यहाँ क्यों नहीं आई हैं? शी इज़ ऑल अलोन एट होम अरेंजिंग कैंडल्स इन केस देयर इज़ नो पावर. टिम रिप्लाइड. कहता है कि वो घर में कैंडल्स लगा रही होती है क्योंकि लाइट नहीं है. टिम कहता है कि वो घर में अकेली हैं और कैंडल्स लगा रही होती है क्योंकि वहाँ लाइट नहीं है. एंड फादर आज द अदर स्ट्रेंजर. दूसरा अनजान व्यक्ति पूछता है, और पापा कहाँ हैं? ही इज़ आउट ऑफ टाउन टुडे. टिम रिप्लाई. टिम कहता है कि वो आज टाउन से बाहर गए. ही ट्रस्टेड द स्ट्रेंजर्स टू सून एंड वेरी इनोसेंटली टोल्ड देम एवरीथिंग अबाउट हिमसेल्फ एंड हिज पेरेंट्स. वो बहुत जल्दी उस अनजान व्यक्तियों पे विश्वास कर लेता है और बहुत ही इनोसेंटली, बहुत ही मासूमियत के साथ वो सारी बातें उस स्ट्रेंजर्स को बता देता है. अपने पेरेंट्स के बारे में सारी बातें उसे बता देता है. कम डियर, कम अलॉन्ग विद अस एंड इन्जॉय द इवनिंग. कहते हैं, आओ बाबू, चलो हमारे साथ चलो और शाम को इन्जॉय करो. वी विल टेक यू अराउंड द टाउन ऑन आवर बाइक. कहते हैं कि हम तुम्हें टाउन में ले जाएंगे अपने बाइक से घुमाने. वील बाई यू कैंडीज़ एंड आइसक्रीम्स टू. कहते हैं हम तुम्हारे लिए आइसक्रीम और कैंडीज़ भी खरीदेंगे. देयर इज़ अ ह्यूज आइसक्रीम पार्लर ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन. कहता है कि टाउन से थोड़ी बाहरी इलाके में एक बहुत बड़ा आइसक्रीम पार्लर है. वील गो देयर एंड यू कैन एंजॉय ईटिंग योर फेवरेट फ्लेवर, सेड द टॉल मैन. कहता है हम लोग वहाँ जाएंगे और तुम वहाँ अपना फेवरेट फ्लेवर का आइसक्रीम खाओगे. ये लंबा आदमी कहता है. वाइपिंग ऑफ हिज टीयर्स एंड पैम्परिंग हिम, द टू स्ट्रेंजर्स टुक हिम फॉर अ बाइक राइड. उसकी आंसू को पोंछते हुए और लार प्यार देते हुए दोनों स्ट्रेंजर्स जो हैं वो उसे अपने बाइक पे घुमाने के लिए ले जाते हैं. एंड प्रॉमिस टू बाई हिम कैंडीज़ एंड आइसक्रीम. और उसे प्रॉमिस करते हैं कि वे उसके लिए कैंडीज़ और आइसक्रीम खरीदेंगे. टिम डिड नॉट रियलाइज़ दैट गोइंग विद स्ट्रेंजर कुड पुट हिम इन ट्रबल. टिम को थोड़ा भी रियलाइज़ नहीं हो रहा था कि स्ट्रेंजर्स के साथ एक अनजान व्यक्ति के साथ जाना उसे मुसीबत में डाल सकता है. When it became dark, there was total silence at home. जब अंधेरा हो गया घर पे एकदम शांति छाया हुआ था. Abby realized that she had not seen Tim around since evening. तब एबी को ऐसा महसूस होता है जैसे उसने टिम को शाम से नहीं देखा है.
With a candle in her hand, she looked for him at each and every place in the house. अपने हाथ में एक कैंडल के साथ वो टिम को घर के हर एक कोने में देखती है. When she couldn't find him anywhere, she burst into tears, worrying about his safety. जब उसने टिम को अपने घर पे नहीं पाया, कहीं भी नहीं पाया, वे उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी और चिंता करने लगी उसके सुरक्षित होने के बारे में. How much she missed Brooke, her husband. और तब वो अपने हस्बैंड को बहुत ही मिस कर रही होती है. She ran outside. वो बाहर जाती है. She went to the park in every possible street and other places where Tim could go, but all in vain. वो बाहर जाती है और वो दौड़ते हुए बाहर जाती है और पार्क में जाती है और जितने भी स्ट्रीट्स जहाँ जहाँ टिम जा सकता है वो हर जगह वो जाकर देखती है, लेकिन सारा व्यर्थ था क्योंकि उसे टिम कहीं नहीं मिला. Meanwhile, इस दौरान टिम वॉज इन डेंजर. कहती कि ज़रूर इस समय टिम खतरे में है. द स्ट्रेंजर्स टुक हिम टू सम लोनली प्लेस ऑन द आउटस्कर्ट्स ऑफ द टाउन. जो स्ट्रेंजर्स जो थे, जो अनजान व्यक्ति जो थे, वे लोग टिम को एक बहुत ही सुनसान इलाके में, टाउन से बाहरी इलाके में लेकर चले जाते हैं. द टॉल मैन स्टार्टेड नैरेटिंग द स्टोरी ऑफ घोस्ट. जो लंबा व्यक्ति था वो भूत के बारे में स्टोरी बताना शुरू करता है. एंड द शॉर्ट मैन होल लाइक वन. और जो छोटा आदमी था वो उसी की तरह, घोस्ट की तरह गरजने लगा, चीखने लगा. टिम वॉज हॉरिफाइड एंड स्केयर्ड. अब टिम इसको सुनकर बहुत ही डर गया, बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो गया. एंड क्राइड फॉर हेल्प. और मदद के लिए चिल्लाने लगा, चीखने लगा. बट देयर वॉज नो बडी अराउंड द लोनली स्ट्रीट. लेकिन उस सुनसान गली में कोई भी आसपास नहीं था. ही वॉन्टेड टू रिटर्न टू हिज मदर बट ही फाउंड हिमसेल्फ हेल्पलेस. वो अपनी माँ के पास जाना चाहता था लेकिन खुद को असहाय, मजबूर महसूस करने लगा. सडनली ही सॉ अ कपल वॉकिंग स्लोली टुवर्ड्स देम. अचानक उसने एक कपल को देखा जो उनके पास आ रहे थे, धीरे धीरे आ रहे थे. ही स्टार्टेड येलिंग फॉर हेल्प. तब उसने मदद के लिए चीखना शुरू कर दिया. ही बिगैन वेविंग हिज आर्म सो दैट द कपल कुड नोटिस हिम. उसने अपने हाथ को हिलाना शुरू किया जिससे कि कपल उसे नोटिस कर सके. द कपल सॉ टिम एंड रियलाइज दैट द लिटिल बॉय वॉज इन ट्रबल. वो कपल जो थे वो टिम को देखते हैं और उन लोगों को ऐसा महसूस हुआ जैसे वो छोटा बच्चा ज़रूर किसी मुसीबत में. दे रश टू द स्पॉट. तब वे उस स्पॉट पे, उस स्थान पर जल्दी से जाते हैं. द कपल गॉट फ्यूरियस एट द स्ट्रेंजर्स. कपल जो है वो अब उस अनजान व्यक्तियों पर बहुत ही ज़्यादा क्रोधित हुए, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हुए. एंड रिब्यूक्ड देम. और उन्हें डांटने लगे. दे इवन थ्रेटन टू कॉल द पुलिस. उन्होंने ये भी धमकी दिया कि वे पुलिस को बुला देंगे. बट द टू मैन डिडंट पे एनी हीड. लेकिन वे दोनों जो आदमी थे वे इस पर कोई हीड नहीं दिखाए, किसी प्रकार का ध्यान नहीं दिए. दे लाफ्ड एंड स्प्रेड अवे ऑन देयर बाइक. वे हंसने लगे और अपने बाइक से भाग गए. द कपल लिसन टू टिम्स स्टोरी एंड डिसाइडेड टू ड्रॉप हिम सेफली टू हिज हाउस. जो कपल थे उन लोगों ने टिम की स्टोरी को सुना और उन लोगों ने निर्णय लिया कि वे टिम को उसके घर पे सेफली पहुंचा देंगे. When they reached Tim's house, the couple saw his mother standing outside the main door. जब वे टिम के घर पे पहुंचते हैं तो दोनों कपल देखते हैं कि उसकी माँ अपने घर के बाहर खड़ी होती है, मेन डोर के बाहर खड़ी होती है. She was crying and praying for Tim's safety. वो रो रही होती है और प्रे कर रही होती है टिम के सेफ्टी के लिए. टिम सुरक्षित हो इसलिए उसकी माँ रो रही होती है और प्रे कर रही होती है. Seeing his mother in this condition, Tim leaped towards her open arms and said sorry to her. अपनी माँ को इस कंडीशन में देखते हुए टिम दौड़ते हुए जाता है और अपनी माँ के खुले बाहों में जाकर समा जाता है और अपनी माँ को सॉरी कहता है. मॉम, आई वॉन्ट डिसओबे यू एवर अगेन. कहता है कि मॉम, आज के बाद मैं कभी भी आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं करूँगा. He said, crying loudly. वो रोते हुए, चीखते हुए बोलता है. Evie thanked the couple for saving her son from the clutches of the kidnappers and bringing him back home. एवी अब उस कपल्स को थैंक यू बोलती है, शुक्रिया अदा करती है
फॉर सेविंग हर सन फ्रॉम द क्लचेज ऑफ द किडनैपर्स, अपने बच्चे को किडनैपर्स के चंगुल से बचाने के लिए और उसे घर पहुंचाने के लिए, सुरक्षित पहुंचाने के लिए एवी अब उस कपल्स को थैंक यू बोलती है। और इस प्रकार ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं जो हमें सेंटेंसेस को कंप्लीट करना है, तो ये आप लोग कर लेंगे।